हेलो फ्रेंड, आप सभी का यूनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज जो हम नंबर सिस्टम की क्लास में जो टॉपिक है उस की बात करेंगे भाग की, यानी इससे की, और उसमें कई प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आप बने रहिए, ये क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है आज। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। इसके पहले ये वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो पूरा देखने के बाद में यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। और यदि ये आपको किसी कारण बस अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हो, हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। और अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इसे, और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। तो हम देखो आज बात कर रहे हैं भाग, यानी हिस्सा। कौन सी क्रिया के साथ संयोजित हो रही है इसकी बात करेंगे हम, और किस प्रकार हो रही है उसका भी हम यहाँ पे पूरा व्यू जानेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम भाग की। अब देखो थोड़ा हम भाग करते हैं एक, जैसे मान लो हमने 43 लिया और 43 में भाग दे दिया हमने 5 का। 43 में किसका भाग दिया? 5 का भाग दिया। तो कितनी बार गया? 8 पंजे 40, यहाँ पे 8 आ गया भागफल में, और ये 3 बच गया। ये क्या आ गया? आपका शेषफल आ गया। क्या आ गया? शेषफल आ गया। समझना, ये बहुत आसान चीज़ है। और ये क्या है? ये भाजक है। भाग जिसका दे रहे हैं उसे भाजक कहते हैं। ये क्या है? हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? भागफल प्राप्त हुआ है। और ये क्या है? ये भाज्य है। भाजक का जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। 43 में 5 का भाग दिया, 8 बार गया, शेषफल 3 बचे, भागफल 8, और भाजक जो जिस संख्या का भाग दिया उसे भाजक कहते हैं। वो हमारे पास 5 है, और जो 43 था जिसमें हम भाग दे रहे हैं भाजक का, वो भाज्य होता है। अब देखो इनको हम संबंधित करें तो किस प्रकार से करते हैं। देखो सबसे पहले हम जिसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या को आप यहाँ पे उतार लो, और फिर क्या किया हमने? उसके बराबर रखो। बराबर रखने के बाद में क्या किया हमने? ये जो 5 है, 5 को हमने किससे गुणा किया? 5 को इस 8 से गुणा कर दिया, और इसमें क्या कर दिया? ये शेष बच गया, इसको जोड़ दिया हमने। क्या किया? 43 जो भाजक था यहाँ पे रख लिया, और इसके बराबर जो भाजक था उसको उतार लिया, और ये इसका 8 का भाग दे दिया। 5 गुणा 8 और प्लस 3 कर दिया। अब ये देखो 8 पंजे 40 प्लस 3, और कितने हो गए? 43 हो गए। यानी 43 के बराबर 43, यानी हम जो भाग कर रहे थे उसकी जांच की तो हमारे पास ही आ गए। तो ये आया कहाँ से हमारे पास? देखो ये सबसे बड़ी बात है, इसी को आपको ध्यान देना। पहली जो बात रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो अपने भाज्य बराबर, देखो हमने क्या किया? भाज्य था ये, भाज्य बराबर हमने क्या किया? भाजक गुणा भागफल। देखो भाजक गुणा भागफल, 5 था भाजक, 8 था भागफल, इसलिए भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल, ठीक है। और फिर क्या किया? 3 जोड़ा इसमें, तो 3 क्या था? शेषफल, तो प्लस शेष फल। क्या हो गया हमारे पास? अब देखो हमने भाग अच्छी तरह किया था, इसमें ज़्यादा हमारी समझने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया? ये सूत्र बन गया हमारे पास। उससे क्या किया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक उसका होता है जिस संख्या का भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और भागफल जिस भाजक का भाग देने के बाद जो जितनी बार उसका भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, और प्लस शेषफल। और इधर क्या? भाज्य, भाजक का जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। अब देखो यदि मैं शेषफल को इधर ले आऊं तो दूसरा सूत्र हमारे पास क्या बन जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल बराबर, दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसका सूत्र आप इस प्रकार भी बना
सकते हो। क्या किया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल था, इस शेषफल को इधर लाया तो प्लस से किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो दूसरा सूत्र हमारे पास बन गया भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। आपको यदि भाज्य और शेषफल दिया जाए और आपको ऐसा पूछा जाए कि ये किसका मान है, हमें भाज्य गुणा भागफल निकालना है, भाज्य और शेषफल दे दिया जाए किसी में कि भाज्य और शेषफल, भाज्य ये है और शेषफल ये है, और तो हमें भाज्य गुणा भागफल का मान क्या होगा, तो इनका दोनों का अंतर के बराबर ही होगा, या भाजक को भागफल से गुणा करने पर भाज्य माइनस शेषफल इन दोनों का अंतर आ जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं हम इसमें। तीसरी देखो, यदि मैं भाजक को इससे नीचे ले आया हूं, भाज्य माइनस शेषफल, इधर ये गुणा में है तो भाजक इधर आकर क्या हो जाएगा, भागफल में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया भाजक, और बराबर किसके बराबर हो गया, ये भागफल के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, भागफल के बराबर हो गया। ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको ये मान दिया जाए तो आप सीधा निकाल सकते हो। आपको दिया जाए कि भाज्य ये है, शेषफल ये है, भाजक ये है, तो भागफल का मान ज्ञात करो, तो आप सीधा निकाल सकते हो उसे। ठीक है, ऐसे माइनस करके इसका भाग देकर भागफल आ जाएगा, वरना आप भाग देकर भी निकाल सकते हो। ठीक है, या ऐसा भागफल का सूत्र पूछ लिया जाए तो ये सूत्र है, और भाज्य का सूत्र ये है, और भाजक गुणा भागफल का पूछा जाए तो ये है। अब चौथी स्टेप हम करते हैं, इसमें चौथा सूत्र कौन सा बन जाएगा, देखो भाज्य माइनस शेषफल बट्टा, यदि मैं भागफल को इसके नीचे लेकर आ जाऊं, किसको, भागफल को लेकर आ जाऊं, यहाँ पे भागफल को नीचे लेकर आ जाऊं, तो हमारे पास क्या बचेगा, भाजक बच जाएगा, ये भाजक के बराबर आ जाएगा। ये सूत्र हमारे पास बन रहे हैं, ये भाजक के बराबर आ गया। अब यदि हम पांचवें सूत्र की बात करें तो देखो क्या आ जाएगा, पांचवा सूत्र, और ये आया हुआ भी है पांचवा जो है किसी एग्जाम में, तो देखो क्या है, भाज्य माइनस शेष फल बट्टा, इसको नीचे ले आओ, भाजक गुणा भाग फल, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक गुणा भागफल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसका उल्टा कर दे, भाजक गुणा भागफल बटा भाज्य माइनस शेषफल, इसका मान भी 1 ही होगा, इसको उल्टा कर दे तो भी। तो ये 5 सूत्र हमारे यहाँ से बनते हैं, इस तरीके से हमको इनको याद रखना है। अब देखो हमें कौन सी संक्रिया के साथ सेट होती है उसके बारे में बात करते हैं, कि कौन सी संक्रिया से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सूत्र तो आप ध्यान रखना, यदि परीक्षा में पूछ ले तो हमें ऐसा का ऐसा याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। कि देखो हम जोड़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ हम करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है। देखो योग की क्रिया कर रहे हैं, योग की क्रिया, किसकी, योग क्रिया कर रहे हैं, योग क्रिया कर रहे हैं। हमने मान लो 3 ले लिया और एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, 3 ही 3 को बार बार जोड़ रहे हैं, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 हमने ये 3 ही 3 जोड़ दिए इतनी बार। अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, इसका ध्यान देना आपको। यहाँ पे 3 में 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, और 6 में 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 में 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, और 12 में ये 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 में ये 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18, और 18 में ये 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। यानी इसका टोटल कितना है, यहाँ तक 21। क्या है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, हमारे पास यहाँ पे 21 आ रहा है। यानी हमने एक ही संख्या को बार बार क्या किया, योग किया, कि एक ही संख्या को उसी संख्या को उसमें बार बार जोड़ रहे हैं, 3 ही 3 को हम जोड़ रहे हैं बार बार। तो हमने क्या किया, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 हमने ऐसा कर लिया इसका।
तो इसका अर्थ हमारे पास क्या हुआ, देखो हम बार बार जोड़ कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, बार बार जोड़ कर रहे हैं, बार बार जोड़ या योग कर रहे हैं। तो हमारे पास प्राप्त क्या हो रहा है, हमारे पास देखो प्राप्त क्या हो रहा है, हमारे को गुणा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। क्या प्राप्त हो रहा है, गुणा प्राप्त हो रहा है हमें। अब देखो इसको आप शॉर्ट में समझे तो क्या समझोगे आप, इस सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को शॉर्ट में समझना चाहो तो 3 हमारे पास है, 3 है, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो 3 को 7 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 21 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 21 प्राप्त हुआ। यानी हम जो बार बार जोड़ कर रहे हैं ना, वो गुणा है दरअसल। एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, वो क्या है, यह दरअसल गुणा है। क्या है, गुणन की क्रिया है। ये बार बार एक ही संख्या को उसमें जोड़ रहे हैं तो ये गुणन की क्रिया हो रही है। ये समझो आप, देखो कैसे हो रही है, देखो 7 बार हमने जोड़ा, इसका 21 प्राप्त हुआ। 3 गुणा 7 बराबर 21, जबकि हमने यहाँ पे तो इसको क्या किया है, जोड़ा ही तो है। इसका मतलब जो जोड़ की क्रिया किससे रिलेटेड है, जोड़ की क्रिया गुणा की क्रिया से जॉइंट है, इसका इससे संबंध है, जोड़ क्रिया का गुणा की क्रिया से संबंध है। तो आपको पूछ लिया जाए कि जोड़ क्रिया का कौन सी क्रिया से संबंध है, तो आपको ध्यान रखना है गुण क्रिया से जोड़ क्रिया का संबंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और देख सकते हो आप, दूसरा हम एक और लेकर देख ले। हमने लिया यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यहाँ तक ही लिया हमने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया इसको, यहाँ तक ही ले लिया। तो हमारे पास देखो क्या होगा, 9 9 9 एकम 9, यहाँ पे हम जोड़ कर रहे हैं, 9 दूनी 18, इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 18, और इसमें 9 जोड़ेंगे 18 में तो कितने आ जाएंगे 27, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 45। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 5 45। यानी बार बार गुणा कर रहे हैं हम, बार बार जोड़ने का मतलब बार बार गुणा। इसका टोटल कितना आना है, इसका टोटल 45 आना है, जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा इसका टोटल। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार जोड़ करने का मतलब है बार बार जोड़ कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, वो बार बार गुणा ही कर रहे हैं। क्या है, ये गुणा की क्रिया ही है, गुणा की क्रिया है। 9 लिया, 9 को 5 बार लिया गया है, 9 5 45। क्या हो गया, 9 है, 9 को कितनी बार लिया गया, 5 बार लिया गया, तो 9 5 45। इस प्रकार से ये गुणा हो गया। तो हम जो बार बार क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, वो दरअसल गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा की क्रिया को दोहरा रहे हैं, या बार बार गुणा की क्रिया दोहरा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, जोड़ की क्रिया प्राप्त हो रही है। दोनों एक चीज़ ही है। तो बार बार जोड़ का मतलब है गुणा। अब देखो हमने यह तो बता दिया कि जोड़ के साथ जो योग क्रिया है उसका संबंध गुणन क्रिया से है। किसके, गुणन क्रिया से है इसका संबंध। तो ये जोड़ कर रहे हैं, ये बार बार गुणा प्राप्त हो रहा हमारे को, बार बार जोड़ कर रहे हैं, वो गुणा प्राप्त हो रहा है। अब देखो हम, यदि इसका गुणा का जोड़ से संबंध है या जोड़ का गुणा से संबंध है, इसका मतलब बाकी का किससे संबंध है, बाकी है उसका किससे संबंध है, हम ये देखते हैं। ठीक है, और ये देखने वाली चीज़ है, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, इस पर ध्यान देना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। हमने मान लो 50 लिया, और 50 में बार बार क्या कर रहे हैं, 7 घटा रहे हैं हम, यह ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी क्रिया कर रहे हैं। हमने 50 लिया और 50 में से क्या कर दिया, हमने 7 घटा दिया, कितना प्राप्त हुआ, 43 प्राप्त हुआ, और इसमें से 7 घटा दिया, कितना प्राप्त हुआ, 35।
36 प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसमें से फिर 7 घटा दिया हमने, कितना प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हो गया। फिर 7 घटा दिया हमने तो कितना प्राप्त हुआ, 22 प्राप्त हुआ। ध्यान देना, देखो अच्छी तरह। और फिर 22 में से फिर 7 घटा दिया, हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 22 में से 7 घटे तो 15 प्राप्त हो गए। और 15 में से फिर 7 घटा दिए तो कितने प्राप्त हुए, 8 प्राप्त हुए। 8 में से फिर 7 घटा दिया तो 1 प्राप्त हुआ। ध्यान दो, हम मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 50 लिया, उसमें से बार बार हम क्या घटा रहे हैं, 7 घटा रहे हैं, बार बार 7 घटा रहे हैं। ठीक है, तो 50 में से बार बार 7 हमने घटाया, यहाँ पे 7 घटाया, 43 प्राप्त हो यार। फिर 43 में से 7 घटाए तो 36, 36 में से 7 घटाए तो 29, 29 में से 7 घटाए तो 22, 22 में से 7 घटाए तो 15, 15 में से 7 घटाए तो 8, और 8 में से 7 घटाए तो हमारे पास लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया, 1। यानी बार बार यदि हम 50 में से 7 घटाते जाएंगे तो लास्ट में हमारे को क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और इस चीज को यदि आप समझोगे तो आपके समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह। यदि इसको मैं भाग से रिलेटेड कर दूं, भाग से जोड़ दूं, और हमने किया 7, 50 है, उसमें 7 का भाग दिया तो 7 7 49 कितनी बार गया, 7 बार तो भाग गया। और 50 में से 49 गए तो क्या बच गया, 1 आपका रिमेनिंग पार्ट शेषफल बच गया। 1 तो शेषफल है, 7 भाजक है, और 7 भाजक और 7 ही भागफल है। इसमें 7 बार गया ना, 7 7 49 बच गया 1। तो ये देखो, ये भी यही कह रहा है कि 1 बच रहा है लास्ट में, यानी 1 बच रहा है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है 1 ही बच रहा है। ये कह रहा है 7 बार भाग जा रहा है। थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो भाग की क्रिया हम कर रहे हैं, 50 में भाग दे रहे हैं कितने का, 7 का। 7 7 49 बच गया कितना, 1। ये बच गया शेषफल 1। ध्यान देना, ये क्या बचा हमारे पास, शेष फल बचा है। ठीक है, ये शेषफल है और ये भागफल और ये भाजक। ये कह रहा है 1 शेषफल बचा, ये भी कह रहा है 1 शेषफल बचा। क्या जॉइंट हो दोनों में, देखो ये भी कह रहा है लास्ट में 1 बचेगा, ये भी कह रहा है लास्ट में 1 बचेगा। लेकिन क्रियाएं तो दोनों अलग अलग है, संक्रिया कर रहे हैं जो। तो ये तो माइनस की संक्रिया है और ये भाग की संक्रिया है, और दोनों एक ही रिजल्ट दे रहे हैं लास्ट में। इसका मतलब हमें एक चीज देखनी होगी कि यहाँ पे 7 का भाग देने पर 7 बार गया, तो क्या हमने 50 में से 7 को 7 बार ही घटाया क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो देख लो, देखिए 1 बार तो यहाँ पे घटा दिया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, 6ठा यहाँ पे और 7वां यहाँ पे। यानी यदि हम बार बार बाकी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, भाग प्राप्त हो रहा हमारे को। बार बार बाकी, बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार बाकी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया संक्रिया प्राप्त हो रही है, इसका मतलब भाग की संक्रिया प्राप्त हो रही है, भाग लगे रहा है। हम एक ही संख्या को किसी संख्या में से बार बार घटा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग की क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग की क्रिया कर रहे हैं। अब इसको दूसरे तरीके से समझना जरा। इस चीज को मैं इस तरीके से लिख देता हूं आपको कि 50 बटा जो 7 है, मैंने ऐसे लिख दिया 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज़ आपकी। तो इसको ध्यान देना। मैंने क्या किया, यहाँ पे 50 में से 7 घटाना शुरू किया, तो 50 में से 7 को 7 बार घटाया, तब 1 शेषफल बचा। और यहाँ पे कह रहा है 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा और 1 ही शेषफल बचेगा। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया। क्या किया, मैंने अलग अलग करके इनको जोड़ के रूप में दिखाने की कोशिश की। और वो कैसे दिखाने की कोशिश की, वो इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की। पहला 7 था, ये यहाँ पे रख दिया। दूसरा 7 था, यहाँ पे रख दिया, जोड़ दिया इन दोनों को। तीसरे 7 को यहाँ पे रख दिया, फिर जोड़ दिया। चौथे 7 को यहाँ पे रख दिया, 5वें 7 को यहाँ पे, 6ठे 7 को यहाँ पे,
और 7 को यहाँ पे, इन सभी 7 को रख लिया, लास्ट में जो 1 था उसको भी प्लस में रख लिया। यानी मैंने इसको एक सुव्यवस्थित तरीके इस तरीके से दर्शाने की कोशिश की। आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्या है यह? आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है अपने, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है। हमने क्या किया, 7 + 7 बार किया, 49 हो गए और इसमें 1 जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हम 7 का भाग दे रहे हैं, एक बार भाग गया, दूसरी बार भाग गया। ऐसा क्यों दर्शाया हमने, ये 7 ऐसा क्यों दर्शाया? देखो पहला 7 यहाँ से ले लिया मैंने, दूसरा 7 यहाँ से ले लिया, दोनों में प्लस, तीसरा 7 यहाँ से फिर प्लस, चौथा 7 यहाँ से फिर प्लस, ऐसे करते करते मैंने 7 बार 7 लिया, 1 जोड़ दिया और ऐसे कर दिया। इससे हमारे को क्या प्राप्त हुआ, देखो 7 को 7 से काटेंगे, एक बार कट जाएगा, ये दूसरी बार कट जाएगा, ये तीसरी बार कट जाएगा, ये चौथी बार, ये 5वीं बार, ये 6ठी बार, ये 7वीं बार और एक शेष बच जाएगा। यानी 7 बार भाग चला जाएगा, जहाँ तक 7 है ये 7 कट जाएंगे। यह आगे हमारे काम आने वाली चीज़ है, ध्यान रखना। एक बार इसको फिर से समझ लेना, मैं दूसरी संख्या लेकर और बता रहा हूँ आपको। हमने मान लो 47 लिया, छोटे रूप से समझना इसको। हमने क्या लिया, 47 लिया और उसको बार बार उसमें से 9 घटा रहे हैं। किस में से? 47 में से बार बार 9 घटाया, 9 घटाया 47 में से, तो कितने आ गए? 38 आ गए क्या? हाँ 38 आ गए। फिर 9 घटाया हमने तो 29 आ गए, फिर 9 घटाया हमने इसमें से तो 20 आ गए, और फिर 9 घटाया तो हमारे पास 11 आ गए, और फिर 9 घटाया तो हमारे पास 2 आ गए। यानी 2 शेषफल बच गया। हमने बार बार 47 में से 9 घटाए तो हमारे पास शेषफल क्या आया? 2 शेषफल हो गया, यहाँ पे 2 बाकी बच गया हमारे पास, और हमने 9 घटा दिया। अब देखो कितनी बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। यानी 5 बार यदि हम 47 पे से 9 को घटा दे, 9 को घटाए तो 5 बार घटाए तो हमारे पास 2 शेषफल बचता है। ये हमने बार बार क्या किया, बाकी किया। क्या किया? बार बार बाकी किया, बार बार बाकी किया, और इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? लास्ट में 1 प्राप्त हुआ कि यह तो रहेगा ही। तो हम इसका भाग कर दें तो भाग 47 में 9 का भाग, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, 47 में 9 का भाग, 9 5 45, कितनी बार गया? 5 बार तो भाग गया, और बच गए कितने? 45 गए तो 2, ये रिमेनिंग पार्ट आपका 2 बच गया। 2 तो शेषफल है और 5 बार भाग गया, किसका? 9 का 47 में। इसको हम कैसे रख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पे ये भाग हो गया ना, इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देखो यदि इस तरीके से रखने की कोशिश करें तो पहला 9 यहाँ पे उतार लिया, दूसरा 9 यहाँ पे उतार लिया, तीसरा उतार लिया, चौथा उतार लिया, और 5वां 9 भी यहाँ पे उतार लिया, और प्लस जो लास्ट में आपके 2 बचे वो यहाँ पे उतार दिए, और ये हमने यहाँ पे 9 उतार दिया। यानी 47 में 9 का भाग दिया। हमने क्या किया, बार बार 9 के 43 के 47 के टुकड़े किए, लेकिन वो टुकड़े किस रूप में करने थे हमें? टुकड़े तो हम 9 का भाग दे रहे थे तो 9 के रूप में ही तो करने थे, 10 11 या 5 के रूप में थोड़े करने थे। नहीं, बिल्कुल नहीं करने थे। हम 9 का भाग दे रहे हैं, 9 बार बार घटा रहे हैं, 9 का ही भाग दे रहे, तो 9 के रूप में करना था। 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9, और ये जोड़ दिया, हमारे पास 46 हो गया, 9 का भाग दे दिया। अब हम ये भाग देंगे तो हमारी आसानी क्या रहेगी? देखो 9 का भाग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चला जाएगा, और 2 शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब ही है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को रख सकते हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से हम इनको व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं, इन पे आधारित वो देखना। क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या में चौदह का भाग देने पर शेषफल
फल 9 प्राप्त होता है। क्या होता है? 9 प्राप्त होता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है तो उसे 7 से, किसे? उस संख्या को, तो उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा या ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करो कि कोई संख्या है उससे हमें 14 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये देखो अभी हम जो टुकड़ों में लिख रहे थे वो बात थी। अब देखो इसको हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो 14 का भाग दिया हमने और 14 का भाग हमें मालूम नहीं, 1 बार गया, 2 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, 7 बार गया, या कितनी बार गया हमें मालूम नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 14 प्लस 9, ये शेषफल वाले 9। क्योंकि हमें मालूम नहीं है 14 का भाग कितनी बार गया, इसलिए हमने बीच में डैश डैश दिखाया। यह आपको ध्यान रखना है, उसने ये नहीं बताया कितनी बार भाग गया है 14 का उस संख्या में, वरना तो बहुत आसानी होती। इससे हम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, यह ध्यान रखना है। हम शेषफल ही ज्ञात कर सकते हैं जो इसने डाटा दिया उसे, क्योंकि संख्या तो तब ज्ञात होती जब वो भागफल भी दे देता आपको कि इतनी बार भाग गया तो शेषफल ये बचा, तब संख्या ज्ञात होती। लेकिन उसने ये किया, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर या 14 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होते हैं, तो उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। इसका मतलब उसमें कितनी बार भाग गया हमें कोई मालूम नहीं, अच्छी तरह समझना इसको। तो हमें इसमें 14 का भाग दिया तो देखो 14 से 14 कट गया, 14 से 14, 14 से 14, 14 से 14, 14 से 14, कितने बच गए? 9 शेषफल बच गए। ठीक है, अब इसी को मैं सेम नीचे उतारता हूँ और एक बार सोचना, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 9 और बट्टा हमने भाग किसका दिया? 7 का दिया। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, अब देखो 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, 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 पूरी बार जा रहा है और इसमें भी चला जाएगा। और ये 9 बचा, 9 में भी क्या 7 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 7 एकम 7 और बच गए शेषफल 2। तो शेषफल कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का शेषफल कितना होगा आपके पास? 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन के शेषफल, यानी 7 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेंगे। पहले 9 शेषफल थे जब हम 14 का भाग दे रहे थे, लेकिन अब 7 का दे रहे हैं तो 9 में भी भाग चला जाएगा, 9 में भी एक बार जाएगा तो 2 बचेंगे, तो 2 हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका पहले भाग दिया था उसमें बाद में भाग दे रहे हैं उस संख्या का उसमें भाग जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले 14 का भाग दे रहे हैं, अब 7 का दे रहे हैं, इस 7 से ये संख्या पूरी बार विभाजित होगी। इसका मतलब जहाँ तक 14 का भाग जा रहा है वहाँ तक तो 7 का जाना ही जाना है। यह समझने के लिए किया हमने। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जहाँ तक 14 का भाग जा रहा है वहाँ तक तो 7 का भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 से 14 पूरी बार विभाजित होता है। इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा? शेषफल तो भैया 9 में 7 का भाग दे दो, क्योंकि 14 का जा रहा है जहाँ तक तो 7 का भी जाएगा। 9 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेषफल 2 बच जाएंगे। क्वेश्चन इतना ही है आपका, क्वेश्चन इतना ही है। अब आप कह सकते हो सर ये डैश डैश लगाने की आवश्यकता क्या थी? आप तो 3 बार कर सकते थे, 3 बार ही गया है। आप 4 बार के लिए कर सकते थे, आप 6 बार के लिए कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, आपके उत्तर भी उस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन ये बात सोचो, संख्या अलग अलग हो जाएगी, फिर वो संख्या अलग अलग हो जाएगी, वो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगी। देखो आपने अपने मन में सोच लिया कि मान लो एक बार 14 का भाग गया, 9 शेषफल बच गया, ठीक है, और भाग दिया 14 का तो जा रहा ही, 7 का दे दिया हमने और इसमें भी गया तो शेषफल 2 बच गया। बिल्कुल 2 बचेगा, लेकिन ध्यान दो ये 14 प्लस
9 बराबर कौन सी संख्या थी? 23 थी। अब मैंने इसको 2 बार कर लिया और प्लस 9 कर दिया, फिर 7 का भाग दिया, 14 का तो जाहिर आना 9 शेषफल बच रहा, 7 का दिया तो फिर इस यहाँ पे शेषफल तो 2 ही बचेंगे। लेकिन ध्यान देना संख्या क्या हो गई? 28 और 9 37 हो गई। 14 प्लस 9 बराबर 37 हो गई। समझ रही है ये बात? यानी संख्या बार बार अलग अलग आ रही है और संख्या हमें अलग अलग नहीं, हमने तो ऐसे सोच लिया वो बहुत बड़ी संख्या थी और उसमें भाग दिया और हमें मालूम नहीं कितनी बार भाग गया। आपको इस तरीके से करना है इन क्वेश्चनों को ना। अब देखो हम और क्वेश्चन करते हैं ऐसा 1-2। किसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है तो उसे किसे? उस संख्या को उसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, किसी संख्या को हम क्या कर रहे हैं? 18 से विभाजित किया तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? तो देखो हमने क्या किया, 18 से विभाजित कर रहा तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 18 प्लस कितने 8 बच रहे हैं, तो ये 8 शेषफल हो गया। ये 18 है, ये 8 है और इसमें भाग कितने का दे रहे थे? हम 18 का दे रहे थे। शेषफल हमारे पास 8 प्राप्त हो रहा था। अब देखो ये संख्या हमने ली 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 18 प्लस 8 और भाग किसका दिया? इस संख्या में हमने 9 का भाग दिया। 9 का भाग दिया तो शेषफल कितना होगा? जहाँ तक 18 का भाग जा रहा है वहाँ तक तो जाएगा। 18 का कहाँ तक जा रहा है? जहाँ तक आपको 18 18 दिख रहे हैं वहाँ तक 18 18 का भाग जा रहा है, ये सभी कट जाएगी। 9 का भी जाएगा क्योंकि 9 का भाग 18 में जा रहा है, तो जहाँ तक 18 का जा रहा है जहाँ तक तो 9 का जाएगा, बिना रुके। आपको सोचना ही नहीं है, सब चला गया। अब हमें बात रही किसकी? 8 की। 8 में 9 का भाग देंगे। 8 में 9 का भाग जाता नहीं है क्योंकि छोटी है 9 से 8, इसलिए 8 ही इसका शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 ही इसका शेषफल आ जाएगा क्योंकि 9 का भाग नहीं जा रहा उसमें। 8 तो 9 से भी छोटी है, इसलिए इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको 8 प्राप्त होगा। तो आप सीधा कर लोगे शेषफल बट्टा, आप देखोगे इस संख्या का आप दूसरी बार भाग दे रहे हैं, उसका भाग जा रहा है पहली वाली में। इसका मतलब आपको सीधा 8 में 9 का भाग देना, तो 8 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो 8 ही शेषफल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो यदि ये क्वेश्चन आपको 18 का भाग देकर ये ऐसा कहता उस संख्या में, समझना आप, उस संख्या में को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमने वही उतारा 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 18 प्लस 8। अब आएगा आपकी ये समझ में चीज़। अब हमने किसका भाग दिया? छक्का, और छक्का भाग जा रहा है 18 में पूरी बार। इसका मतलब जहाँ तक 18 का भाग गया, जहाँ तक 18 का भाग गया वहाँ तक तो छक्का भी जाएगा। अब छक्का 8 में ले लो, 6 एकम 6 और बच गए कितने? 2। शेषफल 2 बचेंगे, यानी 6 से 18 विभाजित हो रहे हैं और होंगे ऐसे क्वेश्चनों में। यदि ऐसा हुआ तो आपको 8 का सीधा 6 में भाग देना। 6 एकम 6 भाग गया एक बार और शेषफल बच गया, 8 में से 6 गए तो 2 शेषफल आ गया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 से विभाजित करने पर इस तरीके से आ गया। यदि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि इसमें 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? किसका? 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये लो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। 3 का भाग 18 में पूरी बार जा रहा है। 3 का भाग 18 में पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब 18 तक तो कटेंगे, फिर 8 बचे, 3 दूनी 6 और बच गए 2, यानी 2 शेष पर रहने हैं। आपको सीधा 8 में 3 का भाग देना है। 3 दूनी 6, 2 बार गया और शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ बिल्कुल। देखो, अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 2 से विभाजित किया जाए, क्वेश्चन बन रहा है, देखो 3 क्वेश्चन बन गए एक से। 18 से विभाजित करने पर शेषफल 8, तो 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? देखो, तो 2 से विभाजित करें, ये लो, और हमने देखा 2 का भाग 18 में पूरी बार जाता है, यानी 18 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब जहाँ तक 18 का भाग जा रहा है वहाँ तक तो 2 का भाग भी पूरी बार जाएगा। अब बचा 8, तो 2 चौक 8, 4 बार गया और शेषफल क्या बच गया? 0। तो आप सीधा 8 में 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8, 4 बार और शेषफल 0। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो, कर लोगे अच्छी तरह। अब देखो शेषफल यहाँ पे 0 आया। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि अगला ये कहता कि किसी संख्या में 18 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, उस संख्या में 7 का भाग देने पर या उस संख्या को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 18 प्लस 8, किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। तो देखो, देखिए 7 का भाग 18 में पूरी बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 18 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। तो आप कौन सी संख्या को इनमें से काटोगे कि सर हम तो 7 दूनी 14 करके 4 शेष रख देंगे। अब देखो यहाँ पे आपके दिक्कत होने वाली है। हमने जो पहली प्रोसेस की थी, आप कहते हैं कि सर हम तो 2 बार भाग देकर ही देख लेंगे। तो ठीक है, आपने 18 में देखो 18 प्लस 8 था, उसमें आपने किसका भाग दिया? 18 का। शेषफल 8 ही बचेंगे। क्या बचेंगे? शेषफल 8 ही बचेंगे। ठीक है, फिर हमने भाग दिया था 9 का, तो ये लो 18 प्लस 8 में हमने 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, शेषफल फिर भी 8 ही बचेंगे। 8 ही बचे थे उस समय। ठीक है, अब देखो 18 प्लस 8 2 बार ले लिया हमने और प्लस 8, इसमें हमने 9 का भाग दिया तो वो गया, फिर भी 18 8 ही बचेंगे। 2 बार चला गया 18 का, 3 बार लेंगे तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 8/9, तो फिर भी 8 ही शेषफल बचेंगे। तो ऐसे बचते जाएंगे। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होनी है? अब उसने 7 का भाग दिलवा लिया और मान लो आपने पहले 18 प्लस 8 किया था और आपने एक बार ही भाग देकर देख लिया, तो आपके दिक्कत होने वाली है। आप दोगे 7 दूनी 14, शेषफल बच गए 4, और 4 और 8 को जोड़कर 12 करोगे। 12 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचेंगे? 4 बच गए ना। एक बार समझना इस चीज़ को, मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को। अब क्या किया आपने? 18 ऐसे मान लो 2 बार भाग किया, तो 18 प्लस 8 और इसमें 14, 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 4 शेषफल, 7 दूनी 14, 4 शेषफल, 8 और 8 16, 16/14, 7 दूनी 14, शेषफल कितने आ गए? 2। यहाँ पे 4 आ रहे थे, यहाँ पे शेषफल कितने आ गए? 2 आ गए। 4 आ रहे थे, शेषफल कितने आ गए? 2 आ गए। अब यदि मैं इसको 3 बार ले लूँ, 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 8 और ये लो 7, तो 7 दूनी 14, 4 शेषफल बच गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए, और ये 8 प्लस में, तो 4 4 12 और 8 20, 20 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6 शेषफल। देखो एक ही भाग क्रिया के लिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। तो ऐसा काम नहीं करना आपको, एक बार 2 बार आपको डैश डैश दिखाकर करना उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इसलिए मैंने वो कहा था कि आप इस प्रकार से रखो। तो ये था अपने पास ऊपर 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस डैश 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 प्लस 18
प्लस 8/18। 18 तो ये कट गया, 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 और 8 क्या बच गया, शेषफल बच गया। ठीक है, अब ये कह रहा उसी संख्या में तो हमने 9 का भाग दिया तो भी 8 बच रहा था, 6 का दिया तब 2 बच रहा था, 3 का दिया तब 2 बच रहा था, और 2 का दिया तब 0 बच रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसने भाग किसका दिला दिया, उसी संख्या में 7 का भाग दिला दिया भैया, और 7 का भाग दिला दिया। हमें मालूम नहीं 18 कितनी बार है, बहुत बार है 18, तो 18 की कोई गिनती नहीं है, इतनी बार 18 है, हमारे को नहीं मालूम। अब 7 का भाग देंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा कि 7 का भाग, जब तक ये 7 18 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा तब तक इसका हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, ये अपने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये दूसरी संख्या दे रहे हैं ना भाग करने के लिए, वो संख्या पहले वाली भाग दे रहे हैं ना उसको पूर्णतः विभाजित करेगी, इसका हमारे पास पूर्ण डाटा नहीं है, अपर्याप्त डाटा। अपर्याप्त सूचना दी गई है हमारे को, सूचना वो अपर्याप्त है, इससे हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रखना, ये 7 से यदि 18 कटते ना तभी भाग जाता और हम रिजल्ट निकाल सकते थे। यहाँ पे 14 होते तो हम रिजल्ट निकाल देते, लेकिन हमारे पास 18 था, 7 से 18 कट नहीं रहे, इसलिए अपर्याप्त सूचनाएं दी गई है जिससे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना दूसरी वाली संख्या से पहले वाली भाग दे रहे हैं वो संख्या कटेगी, तभी जाकर हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही, और आगे हम दूसरे टाइप के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे टाइप के सवालों की तरफ बढ़ने का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास है वह संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमागत 4, 3 व 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 व 0 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता गला कि किसी संख्या को क्रमागत 4, 3, 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पहले लिख दिया, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमागत 4, 3, 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 0 प्राप्त हो। अब देखो आपको इसको समझना थोड़ा, इसका एक तो ऐसे भाग बनाना है। क्रमागत का मतलब है पहले हम 4 का भाग दे रहे हैं, फिर हम भाग दे रहे हैं 3 का, और फिर हम भाग दे रहे हैं 2 का, और इधर शेषफल बच रहे हैं। 4 का भाग दिया तब तो 2 बचा, 3 का भाग दिया तब हमारे पास 1 बचा, और 2 का भाग दिया तब 0 बचा। ये हमारे पास शेषफल बच गए। यहाँ पे तो क्या बचे, शेषफल, और ये क्या है, भाजक है, क्रमागत भाजक है, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे हम भाग देंगे तो वो संख्या ये तो आएगी, अभी देखो आपके समझ में आएगी। यहाँ पे कम से कम इसका 2 का भाग एक बार तो गया ही होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो गया ही होगा, तो आपको यहाँ पे 1 रखना है। अब देखो ये है भाजक, ये है भागफल, और ये है शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का मान क्या होता है, भाज्य होता है। तो देखो इसको इससे गुणा करो, 2 एकम 2, और इसमें ये 0 जोड़ दो, कितना गया, 2 ही आ गया, 2 एकम 2, और ये प्लस किया और ये गुणा किया। ठीक है, ये प्रोसेस आगे अपनानी हमें। 3 दूनी 6,
इसे गुणा किया और इसको इसमें जोड़ दिया, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। फिर 7 चौक 28 गुणा किया और इसमें 2 जोड़े तो कितने आ गए 30। वह संख्या क्या है 30 है, वो संख्या क्या है 30 है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है ताई, जैसे मान लो 30 वह संख्या है, उसमें हमने क्रमागत किस किस का भाग दिया, 4 का, 3 का और 2 का भाग दिया। अब ध्यान देना आपके समझ में आएगा, 7 चौक 28 कितनी बार गया, 7 बार गया और शेषफल कितना बचा 2। 7 चौक 28, शेषफल 2 बच गया। अब इस 7 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और शेषफल क्या बच गया 1। अब 2 एकम 2 और शेषफल क्या बच गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। देखो देखिए यही पोजीशन आ रही है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 30 है जिसमें क्रमागत 4 3 2, क्रमागत का मतलब होता है लगातार पहले 4 का ही भाग देंगे, 3 का ही देंगे, उसके बाद में 2 का ही देंगे। यह ध्यान रखना आपको। क्रमागत का मतलब ये हम लगातार इन्हीं का भाग देंगे, इसका क्रम नहीं बदलेंगे, जिससे हमें शेषफल यह प्राप्त होगा। क्रम बदलेंगे तो हमारे को मान दूसरा प्राप्त हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमागत 7 5 4 या जिसे क्रमागत 7 5 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 4 2 प्राप्त होता है। 6 4 2 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब समझो देखो, हमें तो वही तरीका अपनाना है। यहाँ पे पहले क्या रखना है, 7 का भाग दे रहे हैं, उसके बाद में 5 का दे रहे हैं, उसके बाद में 4 का दे रहे हैं और उसके बाद में हमें किसी का भाग देना नहीं है। और ये शेषफल इधर आ रहे हैं 6 4 2, ये शेषफल आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 का भाग कम से कम एक बार तो गया ही होगा, तभी जाकर ये शेषफल आया होगा। तो कम से कम एक बार हमने ले लिया कि एक बार भाग गया हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 4 एकम 4 और उसमें हमने 2 को प्लस कर दिया, 4 और 2 6। अब इसको इससे गुणा किया, 6 5 30 और 30 और 4 इसको प्लस किया तो 34, ठीक है। इसको 68 हो गए क्या, 28 और 21 238 हो गए, 238। इसको इससे गुणा किया तो 238 और 6 उसमें जोड़ेंगे तो 244 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास वो संख्या क्या आ गई, वो संख्या 244 है। वो संख्या क्या 244 है। अब इसको यदि आप इधर करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा वो का वही मान जो हम कर रहे हैं। पहले 7 का भाग देंगे, फिर 5 का देंगे और फिर 4 का देंगे, ठीक है। भाग देकर देख लो, 7 21, ठीक है। बच गए कितने 3, हो गए 34, 7 चौक 28, बच गए कितने 6। तो ये लो 6 शेषफल, यहाँ पे भी देखो 6 ही है। अब देखो 7 6 पंजे 30, 6 बार गया इसका भाग और 4 शेषफल बच गया, 30 कटे तो 34 में से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 2 शेषफल। देखो देखिए ये आ रखा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं हमारे, ध्यान रखना। हमने क्या किया, इसको उल्टे क्रम से चले, वो हमने इसका सीधा क्रम बताया। ऐसा करें 244 को 7 5 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे, तो शेषफल ये प्राप्त होंगे। हमने उसी तरीके से ये किया, ठीक है। तो उल्टे क्रम में इसको लेकर चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इस प्रोसेस में क्वेश्चंस को, तो देखो वो तरीका देखो, इस प्रोसेस में क्वेश्चंस को आगे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये तरीका तो आएगा हमें, वह संख्या क्वेश्चन ही बना लो, किसी संख्या को
क्रमागत 5, 4 व 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 व 1 प्राप्त होता है, तो उसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, या शेषफल ज्ञात करो। शेषफल क्या होगा या शेषफल ज्ञात करो। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ाया इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया। पहले हम किस तरीके से कर रहे थे, देखो पहले हमारे पास तरीका था, पहले हम 5 का भाग दे रहे थे, फिर हम 4 का भाग दे रहे थे, फिर हम 3 का भाग दे रहे थे, और यहाँ पे इधर जो शेषफल था वो 3, 2, 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 रखा तो 3 एकम 3 गुणा किया, इसको जोड़ा 4 हो गए, इसको इससे गुणा किया 16, और ये 2 इसमें जोड़े 18 हो गए, इसको इससे गुणा किया 90, और इसमें 3 जोड़े तो 93 हो गए। ये तो वो संख्या आ गई, लेकिन कह रहा उस संख्या को 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। तो वो संख्या तो क्या है 93, और उसमें हम 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 0, और यहाँ पे 1 3 उतारेंगे, भाग जाएगा नहीं, लगातार 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे 10 उतरेगा, और यहाँ पे 3 क्या बचाएगा, शेषफल बच जाएगा। शेषफल क्या आएगा 3 आएगा, उसका क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा। तो 9 से विभाजित करने पर, उस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आएगा। या आप इसको थोड़ा इस तरीके से कर सकते हो, 9 थोड़ा आपको ऐसा लगा तो आप इस संख्या को 15 से कर लो, कि उस संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ये वही सवाल है, तो 93 तो आ गए, और उसमें 15 का भाग दे लो, 15 6 90, 6 बार तो भाग चला गया, और शेषफल क्या बच गया, 3 बच गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगला बदल सकता है, क्या बदल सकता है, देखो यही वर्षन ले रहा हूं, किसी संख्या को क्रमागत 5, 4 व 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 2, 1 प्राप्त होता है, तो भाजकों का क्रम बदलने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे। भाजकों का क्रम बदलना है, ध्यान देना है। संख्या तो हमने पहले तो वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, पहले तो वो संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो 5 का भाग दिया, 4 का दिया और 3 का दिया, यह भाग दे दिया हमने, और यहाँ पे 1 लिया। इधर जो शेषफल थे 3, 2, 1, 3 और 4 16 और 18 90 और 3 93, वो संख्या तो आ गई हमारे पास 93। अब ये 93 तो वो संख्या है, और उसके बाद में क्या क्या आ रहा है कि भाजकों का क्रम बदल दो, यानी नीचे से ऊपर की ओर एकदम विपरीत किया हमने। 3 है उसको उल्टा लेकर चलेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, बीच की संख्या बीच में आ जाएगी और 5 नीचे आ जाएगी। ये लो, क्योंकि 3 ही था तो बीच की तो बीच में रहेगी। अब इसका इसमें भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, और शेषफल हमारे को क्या प्राप्त होंगे, देखो 3 3 9 और 3 एकम 3, शेषफल 0 आ गया, ठीक है। इसमें 4 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, शेषफल कितने आ गए 3, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और शेषफल 2,
तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे, 0, 3 और 2। भाजकों का क्रम बदलकर भाग देने पर उस संख्या में शेषफल 0, 3, 2 प्राप्त होंगे। यह ध्यान रखना आपको, इसका उल्टा नहीं कर देना कभी क्रम। देखो यहाँ पे 0, 3, 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, 2, 1 था, यहाँ पे 0, 3, 2, 1 आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास में इतना ही। यह क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। ओके, थैंक्स।